सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय राम जी की। आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में मनुष्य दो प्रकार का जीवन से जी रहा है, दो तरह से जी रहा है। कोई तो अपने जीवन को तपस्या बना के जी रहा है, तो कोई तमाशा बना कर भी जी रहा है। और ज़्यादातर देखा जाए तो तमाशा बनाकर जीने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आती है वर्तमान समय में, और तपस्या बनाकर जीने वाले बहुत कम हैं। अब तपस्या बनाकर जीने वाले तो यूँ कहें कि 5% के आसपास ही बचे होंगे, जो सच में एक बहुत बेहतर जीवन अपना यापन करते हैं, सुख शांति से अपना पूरा जीवन जीते हैं। वो आपने देखा होगा कि कई ऐसे ऋषि मुनि हमारे माँ नर्मदा के तट पर और जगह जगह उन्होंने निवास किया, जिन्होंने सिर्फ एक छोटे से कपड़े में अपना जीवन निकाल दिया था और अच्छी तपस्या की, अच्छे काम किए। और तपस्या एक वो भी होती है जो पहाड़ों में की जाती है, नर्मदा मैया के तट पर या जंगलों में की जाती है, और दूसरी तपस्या होती है गृहस्थ जीवन में भी रह के कर सकते हैं आप। अच्छे से अपने जीवन में जिस भी फील्ड में आप हो, अच्छे से मेहनत करना चाहिए। अगर आप कृषि कर रहे हो, कृषि कार्य में अच्छी मेहनत करना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पर भी लगन और ईमानदारी से उस चीज़ को अपना समझ कर करना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पर उस जगह को एक बहुत अच्छी जगह डेवलप करना चाहिए। अगर आप कहीं गांव में रह रहे हो तो मंदिर निर्माण में योगदान बढ़ाइए, वहाँ के विकास कार्यों में योगदान बढ़ाइए। कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है उसको ठीक कीजिए। गरीब कोई नीचे ज़्यादा ही तबके का है उसकी मदद कीजिए। मतलब ऐसे कई ऐसे जीवन में है जिसे हम तपस्या बनाकर जी सकते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जो सही काम करने के लिए सही समय पर तत्पर रहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और देखा जाए तो उनके ही अंदर ईश्वरीय गुण भी रहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्टिविटी उनकी हमेशा रहती है। वो ईश्वर के मन पसंद काम करते रहते हैं, इसीलिए वो ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। अगर उनके जीवन में दुख भी आता है, दुख तो अब हमें सबको पता है कि श्री राम जी के भी जीवन में आया था कि 14 वर्ष उन्होंने जंगल में बिताया था। मतलब कहने का ये हुआ कि दुख तो ईश्वर के ऊपर भी आता है, भगवान के ऊपर भी आता है। हम तो खैर मनुष्य है, तो ये तो सुख दुख चलता ही रहेगा। लेकिन जो ईश्वर के अधीन रहता है, हमेशा अच्छे कामों में लगा रहता है, जीवन को तपस्या बना के काम करता रहता है, उसका जीवन सुखमय और शांतिमय, और लास्ट में भी वो बिना तकलीफ उठाए ईश्वर के धाम को चला जाता है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो तमाशा बनाकर जीने वालों की भी कोई कमी नहीं है हमारे देश में। अब देखोगे कि कई लोगों ने तो अपना ये काम ही बना रखा है कि दूसरों को तकलीफ़ देना, बिना वजह का तुतंगा खड़ा करना, पूरे दिन लोगों को कहीं न कहीं कैसे इसको तकलीफ़ हो इस पे विचार करते रहना। मतलब एक राक्षसी प्रवृत्ति लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसका मुख्य कारण है वर्तमान समय में हमारा खान पान गलत हो गया है। ज़्यादातर हम मोबाइल में भी कनेक्टिविटी रहते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे दिमाग को भी हम जैसा भोजन देते हैं वैसा वो बनता चला जाता है। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग तमाशा बनाकर बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। अब तमाशे का मतलब ये हुआ कि आज देखिए हर कोई ये सोचता है कि मुझे कम मेहनत में ज़्यादा धन मिल जाए, या मैं कुछ भी नहीं करूं फिर भी करोड़पति बन जाऊं। ज़्यादातर फ्री का देखने में ही लोग पूरा दिन अपना समय व्यतीत करते रहते हैं कि मुझे कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए। अपने खर्चे बढ़ा रखे हैं, भ्रष्टाचार औसत से ज़्यादा हो रहा है देश में। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बड़ा विचारणीय जीवन बना लिया है लोगों ने, और वही लोग बहुत परेशान, जीवन में परेशानियां झेलते रहते हैं। अगर आपने कहीं गलत करके या गलत तरीके से पैसा इकट्ठा भी कर लिया या धनवान बन गए, करोड़पति बन गए, तो भी मेरे हिसाब से आप उतने सुखी नहीं रहोगे जितने एक तपस्वी रहता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पैसे के अंदर घुसते जाओगे उतनी ज़्यादा पैसे की भूख बढ़ती चली जाएगी। तो शांतिमय और सुखमय जीवन तो सिर्फ तपस्या से ही मिल सकता है।
इसलिए ज़्यादातर मनुष्य जीवन को मेरे हिसाब से तपस्या बनाकर ही जीना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ही तपस्या करो, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में भी तपस्या कर सकते हो। तपस्या के कई विकल्प होते हैं, जैसे अपने जीवन में अच्छे काम करना भी तपस्या ही है। गृहस्थ में रहकर भी आप तपस्या का काम कर सकते हो। किसी को बिना वजह तकलीफ मत दो, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। अगर कोई ज़्यादा ही गलत कर रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो डरो मत, अन्याय के खिलाफ खड़े रहो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुराई आएगी आपके माथे, लेकिन सत्य तो सत्य को जीवित रखो। ज़्यादा झूठ का बोलबाला मत होने दो। आपके आसपास स्वच्छता रखो। जितनी ज़्यादा स्वच्छता रहेगी आप उतनी ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो कुल मिला के जीवन इस तरह से भी जिया जा सकता है। वर्तमान में लोगों की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ गलत करना और दूसरी तरफ भगवान के पैर पकड़ना, तो ये नहीं चलेगा। हमें कर्म और धर्म ये सब हमें सही करना पड़ेगा, तभी हम सुख शांति से जी पाएंगे। तो जीवन बड़ा अनमोल है। ईश्वर ने कई जन्मों के बाद मनुष्य जीवन हमें मिला है, और जन्म तो होते ही होंगे। जो लिखा हुआ है कि यार इतनी 84 लाख योनि के बाद मिलता है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रकृति में कई प्रकार के जीव होते हैं। जैसे हमारा मनुष्य जीवन है, किसी का शेर का जीवन है, किसी का कुत्ते का है, किसी का चूहे का है, किसी का बिल्ली का है, किसी का चिड़िया का है। मतलब ऐसे सोचा जाए तो कई प्रकार के जीवन हमारे सामने विचरण कर रहे हैं। तो जो इतिहासों में लिखा हुआ है वो भी गलत नहीं है। तो मनुष्य जीवन कई योनियों के बाद ही शायद प्राप्त होता होगा, ऐसा मुझे भी लगता है। तो ये जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, और इसे हम ऐसे ही गलत कामों में अगर व्यर्थ करते हैं तो हमारा जन्म लेना पृथ्वी माँ, धरती माँ के ऊपर उचित नहीं होता है। इसलिए सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अच्छे कर्म कीजिए, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाइए, मंदिर बनाइए, जहाँ पर भी गलत होता है उसका सामना कीजिए, सत्य बोलिए, सत्य के राह पर चलिए, ईमानदारी से काम कीजिए, परिश्रम कीजिए, बिना कमाया हुआ धन पर किसी की नज़र मत रखिए। कोई मेहनत कर कर अगर विकसित हो रहा है तो उसको विकसित होने दीजिए। तो ऐसे कई काम है जिससे हम मनुष्य जीवन को एक तपस्या के रूप में बना सकते हैं। और अगर तमाशा बनाकर आप जी रहे हो तो मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा रहे हो। आज बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं कि नई पीढ़ी भी शराब और ऐसे गलत खाना इसमें बहुत तेज़ी से जा रही है। तो मेरा सभी से सजेशन है कि अगर आप किसी भी गलत का सेवन करते हो, जैसे शराब का भी आपने अगर सेवन कर लिया, तो ये बात सही है कि आपका जीवन तो खराब होगा ही होगा, लेकिन आपके आसपास आपके परिवार का जीवन भी नर्क समान ही हो जाएगा। ये सोचिए कि आप जीते जी नर्क ही भोग रहे हो अपने जीवन में। तो अगर हो सके तो, हालांकि बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे मेरी बातों से, लेकिन मैं उनको सिर्फ उनके जीवन को सुधारने के लिए बात बता रहा हूँ। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें भी कंट्रोल करना चाहिए। गलत कामों में बिल्कुल लगे रहना नहीं चाहिए। जीवन बड़ा अनमोल है। अपने परिवार को अच्छे से चलाइए, खुश रखिए, सभी को, बच्चों को खुश रखिए, शराब मुक्त रहिए। ऐसे बहुत सारे कारण है जिससे हम जीवन को तपस्या के रूप में जी सकते हैं। तो मेरा सभी मेरे भाइयों से, मेरे देशवासियों से आग्रह है, विशेषकर हाथ जोड़कर भी निवेदन है कि आप अपने जीवन को अच्छा से जिए। अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल अच्छा बनाइए, प्रकृति की रक्षा कीजिए, प्रदूषण जितना कम हो उतना कीजिए, जिससे आने वाले समय में हमारे आसपास शांति बनी रहेगी। वरना अब जो हम देख रहे हैं वर्तमान में, इससे बहुत कठिन समय आएगा, बहुत कठिन, जिससे मनुष्य को बहुत बड़ी तकलीफ़ें उठाना पड़ सकती है, मैं बताऊं आपको। तो सभी भाइयों को फिर से मेरा राम राम। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध मेरा देश बने, इसी अभिलाषा में मैं वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, वरना नहीं जमे तो आप नहीं कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।